सुप्रभात बच्चों। बीज्य व्यंजक का ये द्वितीय भाग है। प्रथम भाग में हम लोगों ने देखा था चर मान, अचर मान, फिर बीज्य व्यंजक कैसे बनता है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि बीज्य व्यंजक के और भाग किस प्रकार के हैं, उसको जानने के पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि बीज्य व्यंजक के पद। बीज्य व्यंजक में हम लोग देखते हैं यहाँ ये एक बीज्य व्यंजक है 3x + 7। इसमें कितने पद हैं? ये 3x पहला पद हुआ, फिर प्लस ये 7 दूसरा पद हुआ, इसलिए इसमें पदों की संख्या 1, 2, यानी कि पदों की संख्या को हम लोग कितना लिखे हैं? 2। चलिए अब दूसरा व्यंजक को पढ़ते हैं। 2x² + 4x + 5। ये 2x² जो है पहला पद है, 4x दूसरा पद है, 5 तीसरा पद है। तो कुल कितने पद हुए बच्चों? 1, 2, 3। कहा जाए कितने पद हुए? 3 पद। तो यहाँ पर इसलिए ये 3 पद को सूचित करता है। अब हम लोग फिर देखते हैं ये 5x³ 5x³ में कितने पद हैं? कितने पद हैं? यहाँ देखा जाए यहाँ 1 पद है, इसीलिए यहाँ सूचित होता है 1 पद। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। ये है हम लोग का बीज्य व्यंजक के प्रकार। बीज्य व्यंजक जो है, बीज्य व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो और एक पदीय बीज्य व्यंजक कहलाता है। जैसे हम लोग का एकल पद में किसको हम लोग कह रहे हैं? ऐसा बीज्य व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो, उसको हम लोग एक पदीय बीज्य व्यंजक कहते हैं। जैसे हम लोग का देखते हैं ये 4x, यहाँ कितना पद है? 1 पद 4x। 5xy, यहाँ देखने से लग रहा है कि 2 चर मान हैं x और y, परंतु पद एक ही है 5xy, इसलिए यह भी एकल पद है। 5x³ ये भी एकल पद है। 3x² यहाँ भी हम लोग देखते हैं चर मान कितने हैं? 2 x और y, लेकिन पद कितना है? एक ही पद है, इसलिए इसको भी हम लोग एकल पद कहते हैं। mq में भी पद कितना है हम लोग का? एक ही है, इसलिए इसको भी हम लोग एकल पद कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये हम लोग के पास है द्विपद। द्विपद किसको कहते हैं? ऐसा बीज्य व्यंजक जिसमें असमान पद हो और वो क्या हो? द्वितीय बीज्य व्यंजक कहलाता है। कितना होना चाहिए? 2 असमान पद होना चाहिए। जैसे हम लोग का ये है x² - 5। x² - 5 में x² पहला पद है और -5 दूसरा पद है, तो ये द्विपद हो गया। यहाँ x - 2 में भी x पहला पद और -2 दूसरा पद है, इसीलिए ये भी द्विपद हुआ। फिर यहाँ हम लोग गौर करते हैं, क्या ये दोनों पद असमान हैं? ये देखिए यहाँ चर मान है और ये कांस्टेंट है, तो दोनों पद जो हैं असमान है। यहाँ भी ये चर मान है और ये 2 कांस्टेंट है, इसीलिए ये दोनों भी असमान पद हैं। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि 2 असमान पद हो तो ऐसे पद को हम लोग द्विपद कहते हैं, ऐसे व्यंजक को। अब देखते हैं हम लोग ये 8x³ + x²। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ चर मान तो x है, लेकिन उसका घात कितना है? 3 है। और यहाँ x चर मान है, लेकिन उसका घात कितना है? 2 है। तो ये पद अलग हुआ और ये पद अलग हुआ। क्यों अलग होगा? इसलिए अलग होगा कि इसका घात 3 है और इसका घात 2 है, इसीलिए ये दोनों असमान पद हुए और पदों की संख्या 1, 2, यानी कि असमान पद है और द्विपद हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ क्या है? x² है और ये x² + y²। x² चर है x, y² में चर है y, अलग अलग चर है और घात एक ही है। घात एक ही हो परंतु चर अलग अलग हो
तो भी ये असमान पद होते हैं, इसलिए ये भी दोनों जो है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, और ये दोनों असमान पद हो जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग द्विपद कहेंगे। लेकिन हम लोग आगे देखते हैं, ये 3x 3x प्लस 8x, 3x प्लस 8x में है क्या, यहाँ चर मान है x, यहाँ भी चर मान है x, ये दोनों समान पद हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 8 3 11x हो जाएगा। ऐसा स्थिति में ये दोनों समान पद हैं, दो पद दिखाई पड़ रहा है लेकिन दोनों को जोड़ देने से एक ही पद आ जाएगा, इसलिए इसको हम लोग द्विपदीय व्यंजक नहीं कह सकते हैं। ठीक इसी तरह से 2xy प्लस 5xy में भी ये दोनों समान पद हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 7xy हो जाएगा, इसलिए यह भी द्विपदीय व्यंजक नहीं होगा। ठीक इसी तरह से 3x² माइनस x² है, 3x² माइनस x² से इसको माइनस कर देते हैं तो 2x² होगा। तो वो भी हम लोग का देखने में लग रहा है कि ये दो पद है, लेकिन वास्तव में ये एक ही पद है और दोनों पद समान हैं, इसीलिए ये द्विपदीय व्यंजक नहीं है। देखते हैं आगे, ये हम लोग के पास है त्रिपद। त्रिपद किसको कहते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक जिसमें 3 असमान पद हों, त्रिपदीय व्यंजक कहलाता है। तीनों पद, 3 पद होना चाहिए और तीनों पद क्या होना चाहिए, असमान होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। तीनों में से 2 पद भी यदि समान हो जाता है तो वो त्रिपद नहीं होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं जैसे x प्लस वाई प्लस 1, इसमें क्या है, हम लोग का x एक चर मान है, y दूसरा चर मान है और ये कांस्टेंट है, तो तीनों ही अलग अलग हैं, यानी कि तीनों असमान पद हैं, इसीलिए ये त्रिपद व्यंजक कहलाता है। ठीक इसी तरह से यहाँ भी हम लोग देखते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 8 है, तो चर मान एक ही है परंतु घात यहाँ अलग है, यहाँ x का घात 2 है, यहाँ 1 है, इसीलिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, यानी कि त्रिपद हो गए। और है क्या, पद भी असमान हैं, समान नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, ये है हम लोग का 3x³ प्लस 2x² प्लस x। चर मान देखने में एक ही लग रहा है तो लगता है कि एक ही पद है, लेकिन बात ऐसा नहीं है, चूँकि x का घात यहाँ 3 है, x का घात यहाँ 2 है, x का घात यहाँ 1 है, 1 को यहाँ लिखा नहीं गया है, तो ये तीनों असमान पद हैं, इसीलिए ये भी त्रिपदीय व्यंजक है। यहाँ देखते हैं हम लोग, ये है हम लोग का क्या, 2x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ 3 चर मान हैं x y z, तो यहाँ क्या है, निश्चित है तीनों असमान है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी कि 3 पद हो गए, इसलिए इसको भी हम लोग त्रिपद व्यंजक कहेंगे। परंतु अब हम लोग देखते हैं, ये 5x प्लस 8x प्लस y देखने में लग रहा है कि यहाँ 3 पद हैं, 1 2 3, परंतु है क्या, ये 2 समान पद हैं, 5x और 8x, क्योंकि चर मान यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों को जोड़ देते हैं तो 8 5 13 हो जाता है, 13 प्लस y होगा। ऐसा स्थिति में ये 2 पदीय कहलाएगा, त्रिपदीय नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये 9y प्लस y माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, हम लोग का देखने में लग रहा है 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद, लेकिन ऐसा नहीं है, चूंकि ये दोनों पद समान हैं तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, जोड़ देने से ये 2 पद में बदल जाएगा, इसलिए यह भी त्रिपदीय नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग क्या, x³ माइनस x² प्लस 3x², तो यहाँ क्या है हम लोग का, ये x³ और ये ये माइनस x² और ये 3x², ये दोनों समान पद हैं, दोनों को यदि 3x² से माइनस x² कर देते हैं तो ये 2x² हो जाएगा, यानी कि 2 पदीय व्यंजक में ये बदल जाएगा, इसीलिए इसको भी हम लोग त्रिपदीय व्यंजक नहीं कहेंगे। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं कि व्यापक रूप में एक पद, द्विपद, त्रिपद इत्यादि सभी बीजीय व्यंजकों को बहुपद कहा जाता है व्यापक रूप में। तो इसका हम लोग एक प्रयास करते हैं, देखते हैं। जैसे हम लोग के पास है ये बीजीय व्यंजक 3x + 7 है, तो इसमें हम लोग का पद कितना है? 1, 2, इसलिए ये द्विपद कहलाता है। 2xy - 4, इसमें हम लोग का पद कितना है? 1, 2, यानी कि ये भी द्विपद। 2x² पद कितना है? 1 पद। 2x² + 4x - 2, यहाँ पद कितना है? 1, 2, 3, यानी कि ये त्रिपद हो गया। फिर हम लोग देखते हैं x + y + 10, इसमें भी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी कि 3 पद हो गया, इसलिए ये भी त्रिपद हुआ। फिर m का घात कितना है? यहाँ 50 है, लेकिन पद एक ही है, इसलिए यह एकल पद हुआ। आगे देखते हैं हम लोग प्रयास कीजिए। ये पृष्ठ संख्या 146 पर प्रयास कीजिए। बी के प्रश्न संख्या 1 में दिए गए सवालों को घर पर हल कीजिए। यहाँ पर जितने सवाल हैं इसको आप लोग घर में हल करने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग के पास आता है एक दूसरा पद का गुणनखंड, और इसको हम लोग गुणनखंड ब्रीच भी बोलते हैं। जैसे एक बीजीय व्यंजक लिया हम लोग 2x² + 5xy + 5, यहाँ कितने पद हैं? 1, 2, 3 पद है। तो इसका गुणनखंड ब्रीच हम लोग तैयार करते हैं, तो तीनों पद को अलग अलग लिख दिए। ये 2x², ये 5xy और ये 5। फिर हम लोग 2x² का गुणनखंड निकालते हैं, तो x² को हम लोग x गुना x लिखते हैं, और उसका गुणांक आगे में 2 है तो ये 2 लिखते हैं, यानी कि 2 गुना x किए। और ये 5xy के गुणनखंड को इस तरह से लिखते हैं हम लोग 5 गुना x गुना y, और ये तो स्वयं में एक पद है इसलिए इसको 5 लिखते हैं। ठीक इसी तरह से 5x² y - 4x + 1, इसका भी हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो ये गुणनखंड ब्रीच तैयार हो जाएगा हम लोग का। यहाँ 3 पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, तीनों को अलग अलग लिख दिए। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। पहला पद को गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं, ये 4 को लिखे, फिर गुणा लिखे। x का घात 2 है इसलिए 2 बार लिखे, x गुणा x, फिर गुणा y। यहाँ पे क्या है? -4x है, तो -4x में पहले माइनस है तो माइनस को लिख दिए, फिर 4 को लिखे, गुणा x लिखे, फिर ये 1 को। तो इस तरह से गुणनखंड ब्रीच हम लोग का बनता है। पृष्ठ संख्या 146 पर प्रयास कीजिए। बी के प्रश्न संख्या 2 में दिए गए सवालों को घर पर हल करने का कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा है, आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग घर में हल करने सकेंगे। धन्यवाद।